बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का रोजगार छिन गया। 70% ट्रांसपोर्ट की बंदिश, हज़ारों चूल्हे ठंडे पड़ गए। 3000 ड्राइवर्स कंडक्टर्स बेरोजगार हो गए, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने सैकड़ों गाड़ियां मुस्तकिल बुनियादों पर खड़ी कर दी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स का रोजगार छीन लिया। 70% ट्रांसपोर्ट की बंदिश से हज़ारों चूल्हे ठंडे पड़ गए। 3000 ड्राइवर्स कंडक्टर्स बेरोजगार हो गए। ट्रांसपोर्टर्स ने सैकड़ों गाड़ियां मुस्तकिल बुनियादों पर खड़ी कर दी हैं, जबकि गुड ट्रांसपोर्टर्स ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। ईद के बाद मुकम्मल ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स का रोजगार छीन लिया। 70% ट्रांसपोर्ट की बंदिश से हज़ारों चूल्हे ठंडे पड़ गए। 3000 ड्राइवर्स कंडक्टर्स बेरोजगार हो गए, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने सैकड़ों गाड़ियां मुस्तकिल बुनियादों पर खड़ी करने का ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स का रोजगार छिन गया। 70% ट्रांसपोर्ट की बंदिश से हज़ारों चूल्हे ठंडे पड़ गए। ट्रांसपोर्टर्स ने सैकड़ों गाड़ियां मुस्तकिल बुनियादों पर खड़ी कर दी। ट्रांसपोर्टर्स का ईद के बाद मुकम्मल ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान भी किया गया है, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी बड़ा ऐलान किया है। ईद के बाद मुकम्मल ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान किया गया है। ईद से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने 70% ट्रांसपोर्ट की बंदिश पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि ईद तक 30% ट्रांसपोर्ट चलेगी। ट्रांसपोर्टर्स का ईद के बाद मुकम्मल ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स ने सैकड़ों गाड़ियां मुस्तकिल बुनियादों पर खड़ी कर दी हैं। ट्रांसपोर्ट की बंदिश से 3000 ड्राइवर्स कंडक्टर्स बेरोजगार हुए हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का अड्डा पर्ची टोल प्लाजों में इजाफे का भी शिकवा किया गया है। ड्राइवर्स कंडक्टर्स का गाड़ियां बादामी बाग अड्डे पर पार्क करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत ने ताउन न किया तो हज़ारों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स का रोजगार छिन गया। 70% ट्रांसपोर्ट की बंदिश से हज़ारों चूल्हे ठंडे पड़ गए। पर ट्रांसपोर्टर ने कहा है कि कम से कम ये रिलीफ तो दिया जा सकता है। इसके साथ साथ हुकूमत जिस तरह से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को जो है वो जिस तरह से फैसिलिटेट करती है, सब्सिडी देती है, वहीं जो है वो इन ट्रांसपोर्ट को भी जो है वो सब्सिडी दी जाए ताकि ट्रांसपोर्ट का पहिया चलता रहे। काम अगर हुकूमत ने मुतालबात न माने तो फिर ईद के बाद जो है वो 100% ही ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा। जी अच्छा, राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा कि इस हवाले से इंतज़ामिया की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्योंकि इससे ईद भी करीब है और लोगों ने अपने आबाई इलाकों की तरफ भी जाना है, तो मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो दिन होते हैं खासतौर पर वीकेंड डेज, जुमा, हफ्ता और इतवार, इन तीनों दिनों में आम रूटीन में भी बहुत ज्यादा तादाद में जो शहरी हैं वो अपने आबाई इलाकों को जाते हैं, तो ना सिर्फ उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ बल्कि ईद के अयाम में और ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से सरकारी तौर पर जो है वो बिल्कुल खामोशी है। कोई जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं किए जा रहे। सरकारी तौर पे किसी ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया। ताहम ट्रांसपोर्टर्स ने ये कहा है कि पंजाब हुकूमत अगर इसी रवैये को बरकरार रखेगी तो फिर ट्रांसपोर्ट को जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। अच्छा, राव दिलशाद, ये भी बताइएगा कि जिस तरह के हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि कोरोना SOPs के ऊपर दोबारा से अमल दरामद होगा। एक तरफ ट्रांसपोर्ट जो है वो कम होगी, लोगों ने घरों की तरफ भी जाना है, तो SOPs के ऊपर तो उस तरह से अमल दरामद नहीं हो सकेगा। देखिए, SOPs पर अमल दरामद उसी सूरत में होगा अगर ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑपरेशनल होगी। SOPs में जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, समाजी फासला है और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल है, तो ये तो पहले भी जो है वो किया गया और अब भी हो सकता है, लेकिन ये मसला नहीं है। मसला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पे दर पे इजाफा है, जिसकी वजह से इखराजात जो है वो इस हद तक बढ़ गए हैं कि अब किरायों में इजाफा करना भी जो है वो मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि जो किराए हैं पहले ही बहुत बढ़ चुके हैं। तो ऐसी सूरत में ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी तरफ से यही हल निकाला कि ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये एक आर्जी हल तो हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं हो सकता, क्योंकि मुसाफिर भी इससे परेशान होंगे। तो इंतज़ामिया के साथ अगर बातचीत होती है तो ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से क्या मुतालबात रखे जाएंगे, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें भी कम नहीं की जा सकती, क्योंकि ओवरऑल एक बहरान की सी कैफियत है। तो आखिरी हल इसका क्या होगा? दो बुनियादी मुतालबे रखे गए हैं। एक तो सब्सिडी देने का जो है वो मुतालबा किया गया है, जबकि
दूसरा मुतालबा ये है कि जो टूल टैक्सेस में बेजा इजाफा किया जाता है वो बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जो दीगर लाइसेंसेस फीसिस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अगर वो भी खत्म कर दी जाए तो फिर भी कोई रिलीफ जो है वो मिल सकता है। यानी अगर एक गाड़ी ने लाहौर से फैसलाबाद जाना है तो उसका तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये वो अखराजात हैं जो बिल्कुल जो है वो सड़क पर जाने की वजह से उसके होते हैं। तो अगर इन अखराजात को कंट्रोल हुकूमत खत्म कराती है तो फिर भी इट वुड बी अ साई ऑफ रिलीफ फॉर ट्रांसपोर्टर्स। लेकिन वो मुतालबा ये किया जा रहा है, जब हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो फिर किरायों में इजाफा क्यों नहीं होता। किरायों में इजाफा किया तो जाता है लेकिन उसको माना नहीं जाता, उसका कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों के माबैन जो है वो जो चपकश भी रहती है। जी अच्छा राव दिलशाद, ये भी बताइएगा कि काफ़ी दिनों से ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से वार्निंग्स दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि इस मामले को देखा जाए, तो इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक इसके ऊपर कोई जवाब क्यों नहीं आया, इसका कोई हल निकालने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इस हवाले से बिल्कुल जो कोई इकदाम जो है वो नहीं कर रही। एडमिनिस्ट्रेटर लारियता इस हवाले से बिल्कुल गायब है स्क्रीन से। गाड़ियां क्यों पार्क की गई, गाड़ियां बंद करने से किस हद तक जो है वो नुकसान होगा, और गाड़ियां बंद करने से नुकसान आम उस का होगा जो 1,000 रुपये की दिहाड़ी कमाने वाला ड्राइवर या कंडक्टर है, तो उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। इस सारी सूरत हाल में ट्रांसपोर्टर्स को तो नुकसान होगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें पिसेगा वो आम तबका पिकेगा, जो कि इनकी तादाद हजारों की तादाद में। ये सिर्फ एक लारी अड्डे की आपको बात बता रहे हैं कि 3,000 से ज्यादा ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और जो पिछला हमला है वो बराह रास्त मुतासिर होगा इससे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ऑलरेडी महंगाई से और पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे की वजह से आम आदमी जो है बहुत परेशान है और परदेसी जो है अपने घरों को भी वापस जाना चाहते हैं, तो उनका रद्द-ए-अमल इसके ऊपर, ऐसी सारी सूरत हाल के ऊपर उनका रद्द-ए-अमल क्या है? कि फिलहाल तो परदेशियों की वापसी का जो अमल है वो शुरू नहीं हुआ, अभी तो रूटीन में चल रहा है। और ये वो लारी अड्डा था जिसे अभी मैंने विजिट भी किया, वहाँ पर ट्रांसपोर्टर से बात भी की, जहाँ पर हर लम्हे बसेस का जो आना और जाना रहता है, लेकिन वहाँ पर हू का आलम है क्योंकि गाड़ियाँ पार्क की जा चुकी हैं। जो कोई मुसाफिर आए फिर उनको मजबूरन जो है वो प्राइवेट जो कैब्स है वो इस्तेमाल करना पड़ती है, जिस पर भारी अखराजात उनके भी आते हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के जो आफ्टर शॉक्स हैं उससे तमाम जो तबके हैं वो बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। मुसाफिर हों, परदेसी हों या ट्रांसपोर्टर्स या ट्रांसपोर्ट का अमला, ये बराह रास्त मुतासिर हुआ है। लेकिन इसमें हुकूमत कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। हुकूमत किसी भी जो है वो स्टेज पर दिखाई नहीं दे रही कि कम अज कम बातचीत की जाए, जो ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात हैं उन पर कान धरे जाएं। हुकूमत कहीं भी नज़र नहीं आ रही। राव दिलशाद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इज़ाफ़ा, ट्रांसपोर्टर्स का रोज़गार छिन गया, 70% ट्रांसपोर्ट की बंदिश से हज़ारों चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ईद की आमद है, ताजिर बरादरी 24 घंटे मार्केटें और बाजार खुलने के मुंतज़िर है। हुकूमत 24 घंटे मार्केट्स और बाजार खोलने का वादा वफा करे, ताजरों की तरफ से ये मुतालबा किया गया है। वज़ीर आला ईद तक 24 घंटे कारोबार की इजाज़त दें। ताजरों ने कहा है कि लाहौरियों का भी रात गए तक मार्केट्स खोलने का मुतालबा सामने आया है। आपको बताएं कि मार्केट्स और बाजार खुलने के मुंतज़िर हैं ताजिर। हुकूमत 24 घंटे मार्केट्स और बाजार खोलने का वादा वफा करे। वज़ीर आला ईद तक 24 घंटे कारोबार की इजाज़त दें। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं और शहर भर की मार्केटों और बाज़ारों की ताजर बरादरी की जानिब से गुज़श्ता कई दिनों से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत ईद उल अज़हा पर 24 घंटे मार्केटें और बाज़ार खोलने का जो वादा उनसे किया गया था वो वफा करे और वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो फौरी तौर पर इनिशिएटिव लें और शहर भर में 24 घंटे दुकानें खोलने की इजाज़त दें ताकि लाहौरी दिन के औकात में कुर्बानी के जानवर जो है वो बआसानी खरीद सकें और उसके बाद मार्केटों और बाज़ारों को रुख करें ताकि वो ईद शॉपिंग को कंप्लीट कर सकें। इस वक्त हम अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं। अनारकली बाज़ार खुल चुका है और यहाँ पे भी ग्राहकों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है।
ताजर बरादरी यहाँ की क्या कहती है, उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी आपका? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी, बस अल्लाह का एहसान है। लेकिन तो देखें आप, ये सूरत हाल देखें, अब काम का टाइम शुरू होता है। हमें 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 इस चीज़ से बड़ी ही वो उम्मीदें थी कि हमारी गवर्नमेंट आएगी, नून लीग की गवर्नमेंट आएगी तो हमारे बहुत से मसाइल जो से हल हो जाएंगे। खसूसी तो हमारा माशी मसाइल जो सा है, देखिए भाई, हमारा माशी मसाइल बहुत ही गिर चुका था। पिछली गवर्नमेंट की वजह से इतना हमारे मामला ख़राब थे कि हम आपको बता नहीं सकते। हमें इनकी हुकूमत से इतनी उम्मीदें थी कि हम कहते थे कि अब इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा, लेकिन इन्होंने भी आके वही काम किया, पेट्रोल बढ़ा दिया। अनारकली बाजार बड़ा बारौनक बाजार है। हम देखते हैं कि शाम के औकात में, रात के औकात कार में यहाँ पे जो गहमा गहमी होती है वो दिन के औकात में नहीं होती, और दिन के औकात में लोग मंडियों का रुख भी करेंगे। आप समझते हैं 9 बजे के बाजार अगर बात खुलता है तो इस बाजार की वो रौनकें दोबारा बहाल हो जाएंगी? जी बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं कि ये नारकली बाज़ार बहुत बार रौनकी बाज़ार है, लेकिन अगर ये रात को इनको ज़्यादा दे दे 24 घंटे की, तो इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ ताजर बरादरी खुश होगी बल्कि इस तरह माशी पहिया भी चलेगा। और मैं तो मोहतबाना गुजारिश करता हूँ अपने CM हमजा शहबाज शरीफ साहब से कि वो इस पर नोटिस लें जल्दी से जल्दी और बाज़ार को 24 घंटे खोलें ताकि मार्केट की रौनकें बहाल हों और तमाम ताजर बरादरी खुशहाल हो। और उनका बहुत शुक्रिया, अगर वो ये इकदाम जल्द से जल्द करते हैं हम बहुत खुश होंगे। बहुत 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 फ़र्क पड़ेगा। गरीब आदमी जो बिल्कुल पिस चुका है, बिल्कुल छोटी बरादरी ताजर जो है पिस चुका है, उसके चेहरे में खुशी मिलेगी। बिल्कुल, ये वो ताजर बरादरी है जो फट्टों के ऊपर अपना काम करती है, अपना कारोबार करती है। कैमरे की आंख से आपको ये दिखाते हैं। इस वक्त ये बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, 12:30 का टाइम हो रहा है, लेकिन ताजर बरादरी का ये कहना है कि 9 बजे के बाद मार्केटें और बाज़ार खोलें ताकि बाज़ारों की रौनक बढ़े, दिन के औकात में लोग आसानी से जानवर खरीदें और रात के औकात कार के अंदर शॉपिंग जो है वो कर सकें। ठीक है शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। कि लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.6% तक जा पहुंची है। शहर में कोरोना से मजीद एक मरीज जान की बाजी हार गया। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 110 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि देखते ही देखते कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से भी बढ़ गई है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर मजीद जान लेते हैं अजमत अवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आमिर, कोरोना की एक बार फिर से खतरनाक सूरत हाल जो है वो कोरोना इख्तियार करने लग गया है। और देखने में अब यही आ रहा है कि जो तकरीबन रोज एक हफ्ते से देखने में आ रहा है कि तीसरा दिन है ऐसा कि जिसमें कोरोना के बायस अमवात हुई है। आज भी जो मौलिक वायरस है वो कीमती एक जो जिंदगी है वो निकल गया, जबकि कोरोना की मस्बत शरह में मुसलसल इजाफा जारी है। तकरीबन 5 माह के बाद कोरोना की मस्बत शरह में आज सबसे ज्यादा इजाफा देखा कि आज गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में कोरोना की मस्बत शरह 5.6 रिकॉर्ड की गई, जबकि पंजाब भर में भी कोरोना की मस्बत शरह उसमें भी इजाफा जारी है। आज पंजाब भर में जो कोरोना की मस्बत शरह है 1.9 रिकॉर्ड की गई और सबसे ज्यादा पंजाब में भी जो कोरोना की शरह में सरफहरस्त शहर वो शहर लाहौर ही है। और तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों से ये दरख्वास्त की जा रही है कि जो कोरोना की छठी लहर है इससे बचने के लिए शहरी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, हाथों को बार बार धोएं और समाजी फासला बरकरार रखें। और मेन चीज इसके अंदर वैक्सीन लाजमी लगाएं। अगर ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए लेकिन 6 माह का अरसा नहीं हुआ, वो फौरी तौर पर बूस्टर डोज लगवाएं, क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि जब दोनों वैक्सीन के बाद जब 6 माह से ज्यादा का अरसा हो जाए तो इम्यूनिटी वो अगेन कम हो रही है। और दूसरे ऐसे अफराद जो किसी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है, खासकर दिल के अमराज में, ब्लड प्रेशर, टेंशन या उनको शुगर है, डायबिटीज के मरीज है, तो इस तरह के मरीजों को भी खास ख्याल इस कोरोना की छठी लहर में रखना है। तो तिबी माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि कोरोना से बचने का वाहिद हल SOPs पर अमल दरामद करना ही है। जी ठीक है, कोरोना से बचने का वाहिद हल यही है कि SOPs के ऊपर अमल दरामद किया जाए। अच्छा अजमत, ये बताइएगा कि एक तरफ तो बिजली की बचत के लिए मार्केट्स को बंद करवाया जा रहा है, तो SOPs के ऊपर वो शिद्दत हमें क्यों नहीं देखने को मिल रही? इंतज़ामिया अमल दरामद करवाने के लिए एक्टिव क्यों नज़र नहीं आ रही? बिल्कुल आमिर, बड़ा आपका वैलिड सवाल है। और जिस तरह परसों कल हमने देखा कि महकमा सेहत ने नई SOPs भी जो हैं वो जारी करनी है और जिला इंतजामिया और पुलिस को वाज़ह लिखा है कि उन्होंने इस SOPs पर फॉलो करवाना है। मेन चीज़ जो फिलहाल अभी महकमा सेहत की जानिब से ये बताया गया है कि कोरोना के केसेस बढ़ने पर फिलहाल जो मास्क है वो लाजमी करार दिया गया है कि मसाजिद में और जहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर भी मास्क लाजमी है। उसके अलावा दुकानों में खासकर ख्याल रखना पड़ेगा, मार्केट्स में और कैटल मार्केट्स में, क्योंकि ईद करीब आ रही है तो लोग बकरा मंडियों की तरफ काफी ज्यादा रुख कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा रश है। तो उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो मास्क लाजमी इस्तेमाल कर। लेकिन दूसरी तरफ से इस पर इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है, ना फॉलो करवा रही है। दूसरी जानिब जो हमारे शहरी हैं उनका भी जो रवैया वो इंतहाई गैर मुनासिब है और कोई भी कोरोना को इस वक्त
संजीदा नहीं ले रहा, या तो आप ये कह सकते हैं कि लोग फटीग का शिकार हो गए हैं, क्योंकि कोई तकरीबन भी 2 साल कोरोना से को इस ज्यादा वक्त संजीदा नहीं ले रहा। अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूस लाने का फ़ैसला किया गया है। IG और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वर्किंग का आगाज़ कर दिया है। माइनॉरिटी फ़ोर्स चाइनीज़ की सिक्योरिटी पर तैनात फ़ोर्स की तरह काम करेगी। माइनॉरिटी फ़ोर्स अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगी। पुलिस हुक्काम का ऐसा कहना था। चंद माह में माइनॉरिटी सिक्योरिटी फ़ोर्स पर वर्किंग मुकम्मल कर ली जाएगी। आपको बताएं कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी फ़ोर्स बनाने का फ़ैसला किया गया है। IG और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वर्किंग का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पंजाब में चाइनीज की सिक्योरिटी के हवाले से स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो तश्कील दिया गया था, और उसके खातर का नताइज आने के बाद अब अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि माइनॉरिटी सिक्योरिटी फोर्स जो है इसका क़याम अमल में लाया जाए। और इसमें आपको बताएं कि IG ऑफिस ने इस हवाले से दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी कोलैबोरेशन के साथ इसके ऊपर वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। और हुकूमत की जानिब से इससे हिदायत की गई थी कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सिक्योरिटी फोर्स है इसमें इसका क़याम किया जाए, ताकि अक़लियतों को मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ साथ उनके अगर कोई इशूज़ हैं तो उनको फौरी तौर पे उनको एड्रेस किया जाए और उनके जो अजाले के लिए इक़दाम करे। और इसी बिना के ऊपर जो माइनॉरिटी सिक्योरिटी फोर्स है इसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। और इसमें आपको बताएं कि ये इसी तरह काम करेगी जिस तरह पंजाब में चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कायम किया गया था, जिसमें जो काबिल अफसरान और उसके साथ साथ सीनियर अफसरान की पोस्टिंग की गई थी। और उसमें अब अगर ये माइनॉरिटी सिक्योरिटी फोर्स जो है इसका क़याम अमल में लाया जाता है तो उसके बाद जो है वो इक़दाम जो है इस पर तेज किए जा रहे हैं। और पुलिस हुकाम का कहना है कि आइंदा चंद माह के अंदर ये माइनॉरिटी सिक्योरिटी फोर्स जो है इसका क़याम अमल में लाया जाएगा, और इसकी मंजूरी के लिए वर्किंग पेपर जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। जी, वर्किंग पेपर तैयार किए जा रहे हैं। इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। महकमे ख़जाना की नाअहली से एजुकेशन सेक्टर को बड़े नुकसान का सामना है। आलमी बैंक ने एजुकेशन सेक्टर को देने वाला सॉफ्ट लोन रोक लिया है, जबकि आलमी बैंक एजुकेशन सेक्टर के लिए हुकूमत को सॉफ्ट लोन दे रहा था। महकमे ख़जाना की तरफ से स्कूल्स को बजट न देने पर सॉफ्ट लोन रोक लिया गया है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा, लोन रोकने की वजह क्या थी? बिल्कुल, महकमा ख़जाना पंजाब की नाअहली के बायस ये आलमी बैंक की तरफ से $3 मिलियन यानी कि 61 करोड़ का जो एक सॉफ्ट लोन था वो रोक लिया गया। और इसकी वजह ये है कि ये जो सॉफ्ट लोन अप्रूव किया गया था वो एजुकेशन सेक्टर के लिए था, और एजुकेशन सेक्टर के लिए जो सॉफ्ट लोन अप्रूव किया गया था वो DLI सिस्टम के तहत था कि जो एक टारगेट स्कूल एजुकेशन को दिया गया है वो अचीव करेगा, और उसके बदले में आलमी बैंक उनको ये फ़ंड जो है वो फ्राहम कर देगा। अब टारगेट क्या था कि नॉन सैलरी बजट की मद में जितने भी सरकारी स्कूलों का बजट जो है वो फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। अब जो चौथा यानी कि 4th क्वार्टर है उसके लिए बजट पंजाब हुकूमत की तरफ से रिलीज़ नहीं किया गया, और इसी वजह से माली बहरान जो है वो सरकारी स्कूलों में पैदा हो गया। अब जो अगर वो NSB बजट महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से रिलीज़ कर दिया जाता तो ये DLI सिस्टम के तहत आलमी बैंक से सॉफ्ट लोन हमें मिल सकता था, और इसी वजह से आलमी बैंक ने ये सॉफ्ट लोन जो है वो रोक रखा है। और उसकी वजह भी ये है कि महकमा ख़जाना पंजाब ने नॉन सैलरी बजट की मद में जो एक ग्रांट दी जाती है सरकारी स्कूलों को वो रिलीज़ नहीं की, और जब तक वो रिलीज़ नहीं करेगा तब तक पंजाब हुकूमत को ये सॉफ्ट लोन जो है वो नहीं मिल सकेगा, और पहले ही मुल्क करेंसी के बहरान का शिकार है। और दूसरी तरफ फाइनेंस डिपार्टमेंट की नाअहली के बायस जो एक ग्रांट सॉफ्ट लोन मिल रहा था आलमी बैंक की तरफ से वो भी उन्होंने रोक लिया है। जी, हमें आपका मजीद के मुगलपुरा से बकरा चोरी करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डॉल्फिन टीम ने 15 की कॉल पर फौरी रिस्पांस करके मुलजमान को गिरफ्तार किया है। मुलजमान के कब्जे से चोरी शुदा बकरा बरामद किया गया है और मालिकान के हवाले कर दिया गया है। मुलजमान शहजाद तहसीन को थाना मुगलपुरा के हवाले कर दिया गया है। मुगलपुरा से बकरा चोरी करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। डॉल्फिन टीम ने 15 की कॉल पर फौरी रिस्पांस करके मुलजमान को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त